Hello, my smarties. How are you all? Fine? This is Hindi, and I'm your Hindi teacher, Anupama Singh. Our today's topic is revision of alphabets. Up till now, I have taught you alphabets, and today I'm going to do the revision of that alphabets. So, are you ready? प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सिखाया है। स्वर हमारा पूरा हो गया है, परंतु व्यंजन अभी मैंने आपको आधा ही सिखाया है। स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला के वर्णमाला बनती है, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो चलिए कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का। ये रहे हमारे क्या है स्वर। कौन कौन सा है बेटा, बोलो तो। पहला अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, आहा। चलिए बोले आ ई उ री, ए ओ अं, आहा। ह आ ई उ री, ए ओ अं, आहा। हाँ बोलो बोलो। आ ई उ री, ए ओ अं, आहा। वाह, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन्हें? बोलिए बोलिए बोलिए। स्वर। चलिए बोलिए। आ ई उ री, ए ओ अं, आहा। ये क्या है? बताइए। ये है व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? व्यंजन। अभी पता है ना, वर्णमाला में दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर अ आई ई और व्यंजन क ख ग घ। व्यंजन क्या है? क ख ग घ। इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो बच्चों, मैं उम्मीद की आशा करती हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है वो तो समझ में आ ही गया होगा। आया ना? हाँ, चलिए अभी आगे देखते हैं। ये क्या है बताइए? ये भी व्यंजन है। अभी आगे जो मैंने आपको बताया वो पूर्ण व्यंजन था, और ये वह व्यंजन है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि क ख ग घ अंगा, छ छ झ झ इया, ट ठ ड ढ अणा। तो जो लास्ट 5th लाइन है, अंगा, इया और अणा, इसका मतलब कुछ नहीं मतलब कि ये जो वर्ण है, इससे कोई भी ऐसा शब्द नहीं बनता कि यह वर्ण शुरुआत में लगे। इसका मतलब कुछ नहीं, समझे? कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि इससे शब्द नहीं बनता। पहला जो वर्ण है वह इन वर्ण से नहीं बनता है। तो यह तो है हमारे पूरे व्यंजन। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक का एक घर है। जैसे क ख ग घ अंगा, तो एक क का जो वर्ण है या घर बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 ही मेंबर। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, तो हम मेंबर्स होते हैं, वैसे ये भी किसी एक घर में रहते हैं। चलिए देखते हैं इनका घर। ये रहा क ख ग घ अंगा। अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से मैंने किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये क्या है? ये इनके घर हैं। जैसे क के घर में क्या आएगा? क ख ग घ अंगा। च वर्ण या च वर्ग और या च का घर, तो च के घर में कितने मेंबर हैं? हर घर में 5-5 मेंबर, पर इनका वर्ग ये डिवाइड किया गया। जैसे कि अभी बताया मैंने, क का वर्ग, तो क में 5 मेंबर, क ख ग घ अंगा। च का वर्ग, च में 5 मेंबर, च छ ज झ इया। ट वर्ग, ट में 5 मेंबर, ट ठ ड ढ अणा। सेम उसी प्रकार अब मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी त, और उसके बाद प। त का वर्ग, त थ द ध न।
फिर आएगा प का वर्ग पापा भमा। तो ऐसे में आपको एक लेसन में 5-5 वर्ण आ रहे हैं, जिसमें से आधा तो मैंने आपको सिखा दिया है अणा तक। अभी अगला त से शुरू करने जाऊंगी, पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि प्रत्येक का एक वर्ग होता है और उनको उसी वर्ग में ही लिखना चाहिए। जैसे आप सभी लोग अपने अपने घर में रहते हो, मान लो आप स्कूल आए, इन दिनों तो आप नहीं आ रहे हो, या कहीं बाहर कुछ सामान खरीदने ऐसे गए, फिर वापस आप अपने ही घर में आते हो ना कि बाजू वाले घर में जाते हो? हाँ बताइए, नहीं ना? हाँ, तो आप अपने ही घर में आते हो। तो ठीक उसी प्रकार अभी ये मान लो ख है, तो ख को आप छ की जगह पे लिखोगे, किसी और घर में घुसा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? हाँ, बहुत समझदार हो आप। तो प्रत्येक का अपना घर, तो जब भी कभी आप क का वर्ग लिखें तो जिसमें क ख ग घ अंगा ही होना चाहिए। च का वर्ण बनाएंगे तो च छ ज झ इया ही होना चाहिए। ट का वर्ग बनाएंगे तो ट ठ ड ढ अणा ही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार त और प का भी। समझ गए? ओके, तो बच्चों इसको याद करके रखना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।